Hello viewers, welcome back to my channel. Today we will analyze the poetic rhyme schemes. For the set exam preparation, it is important. Let's see. So the rhyme scheme is the pattern of the rhymes that appears to the end of the poem's line. एक rhyme scheme होता है जिसे हम यमक बोलते हैं, जो डिटरमाइन करता है poem के rhyme scheme को. इसके कुछ टाइप्स होते हैं जैसे हम देख सकते हैं. Below are some common rhyme schemes. Alternate rhymes are there. A B A B. Here is an example from the Neither out far nor in deep by Robert Frost. So the people along the sand all turn and look one way. So sand land, it is a rhyme scheme. Way day, it is a rhyme scheme. So ये हो गया हमारा A B इस फॉर्म में. फिर आता है बैलेड. बैलेड एक एग्जाम्पल होता है ओल्ड फ्रेंच वर्स पोएट्री का, बैलेड ऑफ मॉडेस्टी कन्फेशन बाय द हिलरिक बेलॉक. तो बैलेड का एक नरेटिव पोम्स होता है जिसमें हम बोल सकते हैं कि राइम स्कीम फॉलो किया जाता है. तो ये एक एग्जाम्पल है, फ्रेंच वर्स है, बैलेड ऑफ मॉडेस्ट कन्फेशन, लिखा था हिलेरे बेलॉक ने. सो पेंटिंग ऑन वॉल्यूम नॉट ऑन सिल्क और हाइड और ऑर्डनरी कैनवास आई सपोज. हियर हाइड ट्राइड, सपोज नोज, ग्रोज and the disclose, anoint and point. So these are the बैलेड की राइम स्कीम फॉलो हुई है. A B B C B C. देन कपल राइम स्कीम कपलेट का होता है A B B C C. शेक्सपियर ने सोनेट की बात करें तो लास्ट में दो जो है शेक्सपियर ने जो सोनेट लिखे A B C D E F G G क्या है, ये कपलेट है. 2 लाइन्स में कंक्लूड करना पोएट्री को. सो लॉन्ग एज मेन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी, सो लॉन्ग लाइव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी. ये कपलेट है शेक्सपियर के, राइमिंग कपलेट फ्रॉम शेक्सपियर के सोनेट नंबर 18 से लिया गया है. देन इनक्लोज राइम होता है A B. हियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनक्लोज राइम स्कीम. जॉन मिल्टन का सोनेट है, सोनेट नंबर 7. हाउ सुन हैड टाइम द सटल थीप ऑफ यूथ stole on his wings my thee and 20th year career. This is the followed A B A. Then simple 4-line rhyme scheme A B C B. Here is an example of simple 4-line rhyme, the rhyme of the ancient mariner, जिसे सैमुअल कोलरिज ने लिखा था. It is an ancient mariner and stoppeth one of thee. देखो, अगर एंशिएंट मरीनर के ये लाइन भी आ गए एग्जाम में तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा राइम स्कीम यूज़ किया है. तो इसमें A B C B राइम स्कीम यूज़ हुआ है. मरीनर दे 3 I मी, लाइक दिस. नेक्स्ट लाइम रेक. लाइम रेक क्या होता है? लाइम रेक एक फेमस मदर गूज कलेक्शन है, हिकरी डकरी डक. ये पोएम हमने पढ़ा होगा बचपन में, हमने नर्सरी में पढ़ा होगा. एक काइंड ऑफ ए फ्री हम उसे ह्यूमरस भी बोल सकते हैं, लाइक दैट क्रैकिंग. हिकरी डिकरी डॉक, द माउस रन अप द क्लॉक. तो इसमें जो राइम स्कीम है, डॉग क्लॉक A 1 रन B, द क्लॉक स्टक 1 एंड डाउन द रन, हिकरी डिकरी डक. देन आता है मोनोराइम. मोनोराइम में एक ही राइम स्कीम यूज़ किया जाता है, दैट इज़ एक्सपर्ट. इसमें डिक डेविस को एक्सपर्ट माना जाता है मोनोराइम में. जैसे उनका पोम है मोनोराइम फॉर द शावर. 20 odd years have turned to air. Now she is the girl I didn't dare. Approach, ask out, much less declare. My love to mired a young despair. So A is there. Monorhyme. Then the Treza rhyma. A B C B C C sometimes changed there. So here is in section P B Shelley, Percy Bysshe Shelley. ट्रेजा टर्जा राइमा जो है उनका ओड टू द वेस्ट विंड में हमें देखने को मिलता है. ओ वाइल्ड वेस्ट, वाइंड दाउ ब्रीथ ऑफ ऑटम्स बीइंग, फीलिंग डेड, रेड, दाउ लो. दिस लाइक ही यूज द A C B एंड C राइम स्कीम ओड टू द वेस्ट विंड. नेक्स्ट हम देख सकते हैं ट्रिपलेट. ट्रिपलेट क्या होता है? ट्रिपलेट फॉर्म शेक्सपियर ने यूज़ किया था द फोनिक्स एंड द टर्टल में. To this urn let those repair that are either true or fair, for these dead birds sigh a prayer. So A is the triplet kind of a form. Triplet and monorhyme is the different. Then villanelli, ABA अबा इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं. तो ये है, इसमें एडविन अर्लिंगटन रॉबिन्सन को एक्सपर्ट माना जाता है. उनका एक पोएम है द हाउस ऑन द हिल.
उसमें उन्होंने इस मेलेनिल का राइम स्कीम का यूज़ किया है. दे आर ऑल गॉन अवे, द हाउस इज शट एंड स्टिल, अवे से ग्रे. देन ए एंड द स्टिल श्रिल इज अ बी. जैसे मैंने बी रेड और हमने ब्लू से मार्क किया है. दिस इज हाउ द राइम सम राइम स्कीम आई हैव प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ यू.